नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इजी इन्वेस्टिंग में। तो आज की वीडियो में बात करेंगे एक ऐसे ईटीएफ के बारे में जहां पर कि बीते कुछ दिनों में बहुत ज़्यादा गिरावट देखने को मिली है और सिर्फ 7 ट्रेडिंग सेशन में यहां पर लगभग 24% से ज़्यादा की गिरावट हुई है। तो जानेंगे कौन सा ये ईटीएफ है और इसकी गिरावट के पीछे क्या कारण है, ये सारा कुछ समझेंगे। तो वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, जिस ईटीएफ के बारे में हम बात कर रहे हैं वो है देखिए सिल्वर ईटीएफ। और देखिए इस समय सिल्वर ईटीएफ में भारी गिरावट चल रही है। बीते कई ट्रेडिंग सेशन से बैक टू बैक एक बड़ी गिरावट का यहाँ पर सामना करना पड़ रहा है सिल्वर ईटीएफ में। और यहाँ पर कई सारे म्यूचुअल फंड के सिल्वर ईटीएफ अवेलेबल हैं। किसी भी सिल्वर ईटीएफ को आज की डेट में अगर आप उठा के देखेंगे तो भारी गिरावट है। इवन आज के दिन भी बहुत सारे सिल्वर ईटीएफ 4-5% की गिरावट दिखा रहे हैं। और आप देखेंगे तो एनएसई की वेबसाइट पर जितने भी टॉप लूज़र में आपको ईटीएफ दिखेंगे वो सिल्वर और गोल्ड के ही देखने को मिलेंगे, क्योंकि गोल्ड का भी लगभग कुछ हाल ऐसा ही है। तो सिल्वर में सबसे ज़्यादा फिलहाल से अभी गिरावट हुई है। और क्योंकि हम यहाँ पर सिल्वर की बात कर रहे हैं तो सिल्वर पर ही फोकस करेंगे। तो देखिए यहाँ पर सबसे ज़्यादा गिरावट वाला ईटीएफ जो है सिल्वर का है। देखिए लगभग 4.5-5% की गिरावट है। और फिर नीचे भी आपको सिल्वर ईटीएफ देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पर भारी गिरावट है। और आज के ही दिन सिल्वर 4-5% करेक्ट होता हुआ देखने को मिला है। इंटरडे में इवन 6-7% भी डाउन गया था एक समय सुबह के टाइम पे। तो भारी गिरावट है देखिए। और यहाँ पर कुछ दिनों में देखेंगे, एक महीने के चार्ट में, तो इसका जो ऑल टाइम हाई टच हुआ था वो 14 अक्टूबर के दिन हुआ था। और सिर्फ 7 ट्रेडिंग सेशन में इसने ऑल टाइम हाई से काफ़ी ज़्यादा गिरावट दिखा दी है। देखिए 24 से ज़्यादा परसेंट की गिरावट है। 24% बहुत बड़ी गिरावट होती है। देखिए लगभग 24.5% की गिरावट हुई है बीते सिर्फ 7 ट्रेडिंग सेशन से, यानी 7 अक्टूबर से लेकर के आज 23 अक्टूबर है। तो इस 7 ट्रेडिंग सेशन में ये ईटीएफ यानी सिल्वर के जो ईटीएफ्स हैं लगभग 24% तक की गिरावट दिखा रहे हैं अपने ऑल टाइम हाई वाले प्राइस से। तो सोच सकते हैं कितनी बड़ी और कितनी जल्दी ये करेक्शन आता हुआ मार्केट में देखने को मिला है। और भी ईटीएफ को आप कंपेयर कर सकते हैं। लाइक यहाँ पर एचडीएफसी का सिल्वर ईटीएफ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक महीने के चार्ट में, तो यहाँ भी अच्छी खासी गिरावट है। ऑल टाइम हाई से 23.5% करेक्ट है। और अभी हमने ग्रो ईटीएफ के बारे में बात किया। फिर मिरा एसेट का ईटीएफ भी देख सकते हैं, वो भी सिल्वर ईटीएफ है। तो इसके सिल्वर ईटीएफ में देखेंगे तो यहाँ भी एक बड़ी गिरावट है 21-21% की। तो जितने भी यहाँ पर सिल्वर ईटीएफ है आप किसी को भी उठा लीजिए, सभी ईटीएफ 20% से ज़्यादा की गिरावट शो कर रहे हैं आज की डेट में। तो ऐसे में हमने देखिए पहले ही आपको यहाँ पर वार्न कर दिया था कि यहाँ पर आने वाले समय में आपको बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है। और देखिए वैसे ही हुआ, ये गिरावट अच्छी खासी हो चुकी है। और अब देखिए यहाँ पर इतनी बड़ी करेक्शन इतनी जल्दी आ गई है। और इसका अनुमान हमने पहले ही लगाया था और आपको वार्न भी किया था कि देखिए कोई भी ईटीएफ जब इतना तेज़ी से भाग रहा होता है और डेली बेसिस पे यहाँ पर इतने बड़े बड़े मूव देता है 4% 5% इंटरडे में, और एक समय तो सिल्वर 10-10% एक दिन में भाग जा रहा था, हमने वहाँ पर भी वार्न किया था कि थोड़ा सा आपको संभल कर निवेश करने की ज़रूरत है। और जब ये ईटीएफ लगातार भाग रहा था तो हमने ये भी कहा था कि यहाँ पर लमसम इन्वेस्टमेंट ज़रूर अवॉइड करिएगा। और यहाँ पर अगर आपको निवेश करना ही है तो छोटे छोटे अमाउंट से निवेश करिएगा। और हमने ये भी कहा था हो सके तो अवॉइड कर दीजिए, वो ज़्यादा बेटर है अगर आप सेफ इन्वेस्टर हैं। तो देखिए वही चीज़ें यहाँ पर होती हुई देखने को मिली। और हमने जिसका अनुमान लगाया था कि इस बड़ी तेज़ी के बाद एक करेक्शन पेंडिंग है और करेक्शन आया तो बड़ा करेक्शन हो सकता है, और सेम वैसा ही देखने को मिला। यहाँ पर देखिए जिन लोगों ने टॉप पे बाय किया उन्हें सेल करने का बिल्कुल भी मौका नहीं मिला है। लगातार यहाँ पर बैक टू बैक डेली बेसिस पे 4-5% का यहाँ पर डाउनफॉल देखने को मिल रहा है। और लगातार यहाँ पर बीते 7 दिनों में बहुत बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। और निवेशकों को यहाँ पर सेल करने का मौका भी नहीं मिला है। और यही एक बड़ी वजह होती है। अक्सर हम आपसे बोलते हैं कि कभी भी कोई भी ईटीएफ जब बहुत तेज़ भाग रहा होता है और अपर सर्किट मार रहा होता है या फिर आपको एक दिन में बड़ा मूव देने लगता है कोई ईटीएफ, तो वहाँ पर आपको थोड़ा सा सतर्क हो जाने की ज़रूरत होती है। और यहाँ पर वही चीज़ें हमें देखने को मिली। और यही वो डर था जिसके बारे में हमने आपसे कहा था कि ऐसे ईटीएफ में आपको थोड़ा सा संभल कर काम करने की ज़रूरत होती है। तो अब हम बात कर लेते हैं कि ये जो गिरावट है इसके पीछे के रीज़न क्या है, उस पर भी हम थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। तो देखिए इस गिरावट के पीछे कुछ जो रीज़न निकल के आ रहे हैं वो कई सारे हैं। पहला रीज़न देखिए यहाँ पर जो इतनी तेज़ी देखने को मिली थी सिल्वर और गोल्ड में, अब उनमें देखिए यहाँ पर मुनाफा वसूली है, यूँ कहें प्रॉफिट टेकिंग चल रही है।
क्योंकि आपको भी पता है कि सिल्वर ने बीते शॉर्ट पीरियड में कितने ज़्यादा रिटर्न दिए हैं निवेशकों को। एक साल में तो देखेंगे तो बहुत ज़्यादा रिटर्न है, 50% तक के। 6 महीने में भी सेम रिटर्न्स हैं, और 3 महीने में देखेंगे तो यहाँ 24% के रिटर्न है, इतनी गिरावट के बावजूद। अदरवाइज़ यहाँ पर 3 महीने में ही 50% के रिटर्न एक समय शो कर रहा था, और 1 महीने में अब भी देखेंगे तो 6% के रिटर्न है। तो मतलब एक महीने में ही 30% तक की एक समय रिटर्न शो कर रहा था सिल्वर ETF। तो यहाँ पर प्रॉफिट टेकिंग के चलते एक बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है, जो कि एक बहुत ही बड़ा रीज़न है इस गिरावट का, प्रॉफिट टेकिंग। दूसरा जो रीज़न कह सकते हैं वो देखिए, अमेरिका और चीन के बीच जो व्यापार तनाव चल रहा था वो थोड़ा सा यहाँ पर कम होता हुआ देखने को मिला है, जिसके चलते यहाँ पर जो सेफ इन्वेस्टमेंट होती है उसकी मांग में कमी आई है, और जिस वजह से यहाँ पर हमें थोड़ी बहुत गिरावट देखने को मिल रही है। और साथ ही साथ यहाँ पर जो डॉलर में मजबूती आई है वो भी एक रीज़न हो सकता है। और साथ ही साथ यहाँ पर जो फेस्टिव सीज़न चल रहा था, धनतेरस और दिवाली अब बीत चुकी है, उसके बाद यहाँ पर जो मांग है सिल्वर की वो थोड़ी सी कम होती हुई देखने को मिली है, जो कि ये कुछ 4-5 रीज़न्स हैं जिनकी वजह से यहाँ पर सिल्वर में हमें यहाँ पर गिरावट देखने को मिल रही है, जिसके चलते यहाँ पर बैक टू बैक करेक्शन हमें बड़ा देखने को मिल रहा है। और एक बड़ा रीज़न ये भी है कि देखिए, बहुत ज़्यादा ये सिल्वर चल चुका था, अब कभी ना कभी तो उसे रुकना था, कोई ना कोई वजह चाहिए थी गिरावट की। सो अब कई सारे रीज़न्स मार्केट में आ गए हैं गिरावट के, तो इस वजह से यहाँ पर सिल्वर में मुनाफा वसूली के चलते, डॉलर में मजबूती के चलते और थोड़ा सा डिमांड में कमी आने की वजह से यहाँ पर गिरावट देखने को मिल रही है। बाकी यहाँ पर जिन लोगों के पास निवेश का जो अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे थे, जो लोग निवेश करना चाह रहे थे, उनके लिए ये एक अच्छा मौका हो सकता है, क्योंकि हमने आपसे ये भी कहा था कि यहाँ पर जो लोग नया निवेश करना चाहते हैं सिल्वर में, वो यहाँ पर थोड़ा सा गिरावट का वेट कर सकते हैं। सो यहाँ पर गिरावट आपको मिल गई है, लगभग 20% की गिरावट है, 20 से लेकर के 25% तक की यहाँ पर गिरावट देखने को मिल रही है सिल्वर ETF में। तो ये एक निवेश का एक अच्छा मौका हो सकता है। लेकिन अगेन हम फिर भी कहना चाहेंगे, यहाँ पर आप एक बार में लमसम इन्वेस्टमेंट थोड़ा सा अवॉइड करिएगा, पैसे उतने ही लगाइएगा कि यहाँ पर फर्दर गिरावट हो तो भी आप खरीद पाएँ, और एवरेजिंग का पैसा हो आपके पास, तो उस तरीके से काम करिएगा। बाकी जिन लोगों ने टॉप पे ख़रीद लिया है, अब उनके पास वेट करने के अलावा और कोई भी रास्ता नहीं है। अगर रिकवरी जल्दी आई तो ये थोड़ा सा जो जर्नी होगी वो थोड़ी सी कम पेनफुल होगी, अदरवाइज़ यहाँ से फर्दर गिरावट होती है तो आपको ये जो अपने टॉप पे ख़रीदा है वो थोड़ा सा और भी पेनफुल हो सकता है। तो जिस वजह से हम अक्सर कहते हैं कि एक बार में बहुत ज़्यादा पैसे मत लगाइए, एवरेजिंग का पैसा आपके पास होना चाहिए, और ऑल टाइम हाई पे परचेजिंग को अवॉइड करिए, खास करके उस ETF में जो कि एक महीने में 30-35% भाग चुका था ऐसे ETF में। तो यहाँ पर देखिए, लगभग हमने सारा कुछ बात कर लिया है सिल्वर ETF के बारे में। तो अभी भी यहाँ पर सिल्वर में थोड़ा सा सोच समझकर कामकाज करने की ज़रूरत है। बाकी यहाँ पर हमने कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं दी है। कोई भी एक्शन परफॉर्म करने वाले हैं तो एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की हेल्प ज़रूर लें। बाकी ये था आज का हमारा अपडेटेड वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और नए अपडेट के साथ। तब तक हमारे चैनल के साथ बने रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।